कुछ लोग ये भी एतराज़ करते हैं, हज़रत साहब आप उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान बयान करते हैं, हमें आप सच्ची बात बतलाओ, क्या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदर में शरीक थे? क्या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बैत रिज़वान में शरीक थे? अगर नहीं थे तो फिर हम इनकी अज़मत कैसे माने? तो आओ आज मैं इसका भी आपको बड़ा प्यारा सा जवाब दूं, बड़ा प्यारा जवाब दूं। बदरी सहाबा कराम वो हैं जिनकी बख्शिश का रब ताला ने ऐलान फरमाया हुआ है, और जिन्होंने बैत रिज़वान में मुसाफ़ा किया है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पर बैत की है। कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा, तहकीक अल्लाह ताला उन सब से राज़ी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। वो कहते हैं जी वो तो बदर में भी नहीं थे, तो इधर बैत रिज़वान में भी नहीं थे। तो आओ मैं इसका एक जवाब अर्ज़ करूँ, बड़ी तवज्जो से जवाब सुनने वाला है। हमारे यहाँ महफ़िल हो रही है, क्या हो रही है जी? महफ़िल हो रही है। 4 बंदे उठकर चले जाते हैं, 4 बंदे उठकर चले जाते हैं। बाद में जब तबरक तकसीम होगा जो उठकर चले गए उनके लिए तबरक रखा जाएगा? ऊंची बोलो यार, नहीं रखा जाएगा। उनको तबरक में से हिस्सा, और अगर एक बंदे को मैं खुद भेजता हूँ, जाओ यहाँ ज़रा लिफाफे पकड़ लाओ, ये खुद नहीं गए, मैंने इनको भेजा है, अब इनके लिए तबरक रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुझे बोलो यार। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तेरी बीवी जो है मेरी बेटी है, वो बीमार है, ए उस्मान तू उसकी तीमारदारी में यही रहेगा। हज़रत उस्मान गनी वहीं रहे, अरे सरकार के हुक्म के मुताबिक वहाँ रहे हैं। और जब जंग बदर से वापस आए, जो जो बदरी सहाबा थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माले गनीमत जब दिया, उसकी लिस्ट बनी तो सबसे टॉप के ऊपर नाम उस्मान गनी का लिखा हुआ था। यार जिनको सरकार शामिल कर दिया, तू कैसे खारिज कर सकता है? बल्कि मेरा ये अकीदा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना मुनव्वरा में रुकने का हुक्म दिया था। अगर वो सरकार की नाफरमानी करते हुए बदर में चले जाते, बात खत्म हो जाती, फिर अजर नहीं गुनाहगार हो जाते। हाँ। और जहाँ तक बैत रिज़वान का ताल्लुक़ है, आप मुझे ये बतलाओ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद मक्का मुअज़्ज़मा गए थे या सरकार ने खुद भेजा था? ऊंची बोलो यार। बल्कि अपना नुमाइंदा बना के भेजा, और इसलिए भेजा कि उस्मान तू बहुत बड़ा ताजिर है, तेरे साथ उनके तजारती तौर पर भी ताल्लुकात हैं, तेरी रिश्तेदारी भी है, लिहाजा तुम जाके उनको बतलाओ हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम उम्रा करने के लिए आए हैं। और एक बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है, नुमाइंदा हमेशा उसी को बनाकर भेजा जाता है जिस पर पूरा एतमाद हो। ऐसे ही है ना? यार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला वो हस्ती हैं जिन पर सरकार को भी एतमाद है, तमाम सहाबाए कराम को भी एतमाद है।
इसलिए भेजा है। एतमाद था तो भेजा ना। और उन्होंने भी एतमाद पर कैसा पूरा उतर के दिखाए। जब आप तशरीफ़ ले गए मुलाकात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, तो कुछ बंदे बाद में गुफ्तगू करने लगे, यार उस्मान गनी की तो मौज लगी होगी, वो खाना काबा भी देख रहा होगा, तवाफ़ भी कर रहा होगा, बे ज़मज़म शरीफ भी पी रहा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मुझे यकीन है मेरा उस्मान मेरे बग़ैर तवाफ़ नहीं करेगा। और हुआ भी ऐसे ही। लोगों ने कहा, उस्मान तेरे साथ हमारे तजारी ताल्लुकात हैं, तेरे बड़े एहसानात हैं और तेरी हमारे साथ रिश्तेदारी भी है, हम तुझे इजाज़त देते हैं, तू उम्रा कर ले, तवाफ़ कर ले, लेकिन तेरे साथियों को इजाज़त नहीं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे, मैं उस काबे का तवाफ़ कैसे करूं जिसमें मेरे आका शामिल नहीं है। और फिर जब ये ख़बर आम हो गई, अफवाह उड़ा दी गई कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया है, तो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ। अर्ज़ करने का, या रसूल अल्लाह, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, हम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खून का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। सब ने बैत की है। यार जो बैत करने वाले वो बड़ी शान वाले, और जिसके लिए बैत हुई है वो कितनी शान वाला होगा। यार थोड़ा सा सोचो तो सही, ये तमाम सहाबाए किराम ने बैत किसके लिए की है? अरे वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के लिए है। अरे जिनके लिए बैत करने वालों का ये मकाम है, जिसके लिए बैत करने वालों को ये शान अता की जा रही है, उस बंदे का अपना मकाम कितना बुलंद होगा। और फिर अगली बात सुनो, जब सब ने बैत कर ली, अच्छा बाज़ बंदे ये भी एतराज़ करते हैं। एतराज़ क्या करते हैं? वो कहते हैं, जी तुसी कहते हो सरकार नूं इल्म गैब है, इल्म गैब होंदा तो सरकार बैत क्यों कर लेंदे? ये जो अफवाह उड़ी थी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह शहीद कर दिए गए हैं, अगर सरकार को इल्म गैब है तो सरकार में हो रहन दो, मेरा उस्मान जिंदा है, ये सब झूठ कह रहे हैं। आपने नहीं कहा इसका मैं इल्म गैब नहीं है, तो आओ इसका भी मैं जवाब अर्ज़ करूं। क्यों जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सुनो जवाब ज़रा तवज्जो से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश इसलिए रहे, बतलाए इसलिए नहीं कि मेरे उस्मान की शान का पता चल जाए, और दूसरा ये था कि कुरान की आयतें उतरनी थी, इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। और फिर जब सब ने बैत कर ली तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मेरा उस्मान यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये मेरा हाथ है, ये भी मेरा हाथ है, मैं अपने इस हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार देता हूँ और उस्मान गनी की तरफ से मैं खुद बैत कर रहा हूँ। अरे याद रखो, बैत हमेशा उसी की तरफ से की जाती है जो जिंदा होता है। मेरे आका ने बैत करके बता दिया मेरा उस्मान जिंदा है। अरे जिनकी खातर बैत करने वालों से रब राजी है, और जिसके लिए बैत हो रही है उस बंदे का अपना मकाम कितना बुलंद होगा। अब अगली बात सुनेंगे तो आपकी तबीयत और खुश हो जाएगी, और खुश हो जाएगी। ये हवाला भी हो सके तो ज़रा याद कर लो, 26वां पारा सूरह फतह है। कौन सा पारा जी? 26वां पारा सूरह फतह। को मुश्किल नहीं है, हवाला याद रखो। इसके पहले रुकू में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह।
रब ताला ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की ऐसा है गोया रब के हाथ पर बैत की है। अरे अब देखो जरा गौर कुनो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, ये अल्लाह का हाथ, इसके साथ तशबीह दी जा रही है और सरकार अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दे रहे हैं। अरे क्यों करार दे रहे हैं? इसी हाथ से कुरान जमा किया जाएगा, लिहाजा जो उस्मान गनी पर एतराज करेगा वो रब पर एतराज कर रहा है। क्या बात है।